किस्मत बुलंद हो तो गर्दन भी मजबूत हो जाती है। चौंक गए कि आखिर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तस्वीरें तो बुलंद किस्मत वाले को ही मिलती है। इस इंसान पर खुदा मेहरबान है, तभी तो उसके ऊपर कार चढ़ जाती है। ये तड़पता रहता है। कार वाले को शायद अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी कार को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा करने पर कार एक बार फिर से उसकी गर्दन को कुचलती हुई दिखाई दे रही है। वो फिर से तड़पता हुआ नजर आता है। चंद सेकंड में कार इस शख्स के ऊपर से निकल जाती है, पर इस शख्स को कुछ भी नहीं होता। वो सड़क पर अपने कपड़े झाड़ते हुए दिखाई देता है। अब इसे किस्मत का धनी नहीं तो और क्या कहेंगे। बुल फाइटिंग एक खतरनाक खेल है। इसमें जान का खतरा 80% तक बना रहता है, पर इस खतरनाक वीडियो में खतरा बुल नहीं बल्कि कुछ और बन गया है। बीच फील्ड में बुल खड़ा है। वो चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। स्टेडियम में खड़े लोग उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हर बुल फाइटिंग के खेल में होता है। पर अचानक कैमरा दाहिनी ओर घूमता है। पर ये क्या, अचानक स्टेडियम का एक हिस्सा भरभराकर गिरता ही चला जाता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। इस स्टेडियम के गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग जख्मी हो गए। सर्फिंग एक मजेदार खेल है। पानी से प्यार करने वाले समुंदर की लहरों पर सर्फिंग करना काफी पसंद करते हैं, पर समुंदर की ये लहरें कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेती हैं। इससे जो तस्वीरें तैयार होती हैं वो काफी भयावह होती हैं। इन दोनों सर्फर्स को देखिए। ये दोनों समंदर की लहरों के बीच में सर्फिंग का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि लहरों को चीरते हुए चले जा रहे हों। तभी पीछे से काफी ऊंची लहर आती है और एक सर्फर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। फिर सर्फर कभी समंदर की लहर के आगे हो जाता है तो कभी समुंदर की लहर सर्फर को फिर से अपनी चपेट में ले लेती है। अब तक आपने समंदर के ऊपर का वीडियो देखा, अब असली तस्वीरें देखिए। आखिर क्या होता है जब एक सर्फर समंदर की लहरों में खो जाता है। जब समंदर की तेज लहर सर्फर के ऊपर से गुजरती है तो सर्फर तो सचेत हो ही जाता है। अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक वो अपना बैलेंस तो नहीं खोता, पर इस तरह की तस्वीरें रोंगटे जरूर खड़े कर रही हैं। रोमांच से भरी इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। सतर्कता और सजगता किसी के लिए वरदान बन सकती है। इस रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं। रेलवे गार्ड हाथ में हरी झंडी लेकर ट्रेन का इंतजार कर रहा है, पर नजरों से ओझल सा एक आदमी पटरी और प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ है। जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है, रेलवे गार्ड की नजर ट्रैक पर गिरे हुए आदमी पर पड़ती है। वो तेज भागते हुए उस आदमी की ओर बढ़ता है। वो अपने हरे झंडे को प्लेटफॉर्म पर फेंकता है। प्लेटफॉर्म से पटरी पर कूदता है, उस आदमी को उठाता है और बड़ी ही तेजी के साथ उसे पटरी से हटाकर ट्रैक की दूसरी ओर ले जाता है। इन सब के चंद सेकंड बाद ही गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अगर रेलवे के इस गार्ड ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे आदमी की जान नहीं बचाई जा सकती थी। सड़क दुर्घटना के बाद इंसान का दिल दहल जाता है। वो सदमे में आ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। पर कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो मुसीबत के वक्त को भी मजाक में तब्दील कर देती हैं। इस बाइक सवार को देखिए। इसकी एक कार से जबरदस्त टक्कर होती है, जिसके बाद वो कुछ देर तक हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तो मामला गंभीर सा दिखाई देता है, पर ये बाइक सवार सड़क पर जहाँ गिरा होता है वहाँ से उठता है और 2-4 कदम चलता है, फिर कराटे मूव्स करने लगता है। ऐसे भयानक सड़क हादसे के बाद भला ऐसा कौन करता है? तभी तो इसकी वीडियो को देखकर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि लगता है इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है। देवदूत केवल आसमान से ही नहीं आते, धरती पर भी रह रहे कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि उनको लोग देवदूत कहकर बुलाने लगते हैं। ट्रेन की पटरियों के बीच आखिर ये शख्स क्या कर रहा है? वो क्रॉलिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा करता ही जाता है। आखिर माजरा क्या है? दरअसल ये एक रेलवे कर्मचारी है जो नदी के ठीक बीच ट्रेन में आ चुकी किसी खराबी को ठीक करने के लिए जा रहा है। ऐसे में तो यही कह सकते हैं कि ड्यूटी तो सभी करते हैं, लेकिन ड्यूटी का असली जज्बा ऐसे लोगों में ही दिखता है जो अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। कोबरा तो किंग होते हैं। अगर किंग से खिलवाड़ करेंगे तो खामियाजा भी बड़ा भुगतना पड़ सकता है।
अब इस युवक को ही ले लीजिए, ये किंग कोबरा के साथ खेल रहा है, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 कोबराओं के साथ। वो पहले कोबरा की पूंछ से खेलता है, दूसरे और तीसरे को हाथ दिखाता है, लेकिन शायद इतने में तीसरा कोबरा भड़क उठता है, वो डंक मारता है। किस्मत अच्छी है कि वो युवक के पैंट तक ही पहुंच पाता है। अब मुसीबत गले पड़ी तो युवक के होश फाख्ता हो गए। वो कोबरा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि इस युवक के साथ कुछ अनहोनी नहीं होती है, पर इस घटना के बाद शायद ही वो ऐसी हरकत फिर से करने की कोशिश करे। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसका शरीर पूरी तरह से उसका साथ न दे रहा हो। इस स्टूडेंट को देखिए, वो पैरों से लिख रहा है क्योंकि भगवान ने इसके साथ ज्यादती की है और इसे हाथों से महरूम रखा, पर इसने हार नहीं मानी। वो अपने पैरों से ही परीक्षा दे रहा है। देखिए कि ये किस तरह से अपने पैरों की उंगलियों से पेन को पकड़े हुए है और धड़ाधड़ लिखे जा रहा है। बड़ी ही तन्मयता के साथ ये सभी सवालों को हल करने में जुटा हुआ है। ये तो महज चंद सेकंड्स का वीडियो है। जरा सोचिए कि इस पल तक पहुंचने के लिए उसने किस कदर मेहनत की होगी। वहीं हाथ नहीं होने के बाद वो किन किन झंझटों से गुजरा होगा। इन सब को पार कर वो आज इस मुकाम पर है। इस हिम्मत और इस जज्बे को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस सोच सकारात्मक होनी चाहिए। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान के साथ रहकर जानवर भी शायद ये सीख ले लेते हैं। अब इस डॉगी को ही देख लीजिए, उसके साथ 2 लड़के भी शायद उसे इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डॉगी को ट्रैक्टर के गियर्स का ज्ञान कहां से मिला। दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जिसे लड़के स्टार्ट कर अपने डॉगी को उस पर बिठाए हुए हैं और ये डॉगी बड़े आराम से सिर्फ इस पर बैठा हुआ है। तेजी से ट्रेंड हो रहे इस वीडियो को लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट कुछ इस तरह के भी कि चला डॉगी किसान बनने, टाइगर बना माउंटेनियर। सुनने में अजीब है ना, भला कोई टाइगर पर्वतारोही कैसे बन सकता है? सही भी है। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो टाइगर नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर है। उसने टाइगर वाला सूट पहना हुआ है, जिसकी वजह से ये सभी पर्वतारोहियों के लिए आनंद लेने का जरिया बना हुआ है। जो पर्वतारोही उसके बगल से गुजर रहा है वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने फनी अंदाज की वजह से ये फोटोग्राफर सबके लिए मनोरंजन का साधन बन गया और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने की परेशानी को भूल जा रहा है।